देखिए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, आज का जो वीडियो है वह अगली टॉपिक जितना पढ़ा दिया गया तो उसके जस्ट आगे वाली पॉइंट है, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है केमिकल इक्वेशन। केमिकल के बारे में बात हो रही थी, केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही थी, केमिस्ट्री में केमिकल की बात हो रही, ये केमिकल वो केमिकल ऐसे वैसे। तो आज हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो डिफिनेशन है, normally definition, the shorthand method of represented the shorthand method of representing a chemical reaction in terms of symbols and formula of the different reactants and products is called chemical इक्वेशन। टर्निंग मीन्स है कि ऐसा कोई रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन जिसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल हो, डिफरेंट टाइप के क्या हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो। मीन्स ये कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जेडीएन प्लस NaCl, जेडीएन प्लस NaCl, तो जेडीएन NaCl तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जेडीएन के साथ ये करिए H2SO4, जेडीएन H2SO4, यह क्या हो गया आपका रिएक्टेंट हो गया, यह क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया। अब ये जेडीएन इसके साथ रिएक्शन जो किया है जेडीएन SO4 प्लस H2, यह क्या है, यह प्रोडक्ट है, यह क्या है प्रोडक्ट आपका है। बात समझ में आई, यह क्या है प्रोडक्ट है। तो द शॉर्टहैंड मेथड होता है वो रिप्रेजेंटेड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन को शॉर्टहैंड में रिप्रेजेंट, जैसे यह इसको लिखा जाता है zinc react with the sulfuric acid and produce zinc sulfate and release हाइड्रोजन गैस। इतना न लिख करके शॉर्ट हैंड में जो लिखा जाता है ये सिंबल के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसे अगर लिखा जाता है कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, इतना न बोल के हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, यही है केमिकल इक्वेशन। तो देखिए द शॉर्टहैंड मेथड, यह शॉर्टहैंड मेथड होता है ऑफ ए रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का यह शॉर्टहैंड मेथड होता है इन द टर्म ऑफ सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देना फार्मूला के रूप में ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। वो डिफरेंट रिएक्टेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। द शॉर्टहैंड मेथड कैसा होता है, द शॉर्टहैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स। द शॉर्टहैंड मेथड, देखिए द शॉर्टहैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा मेथड जो रिप्रेजेंट करे किसको, केमिकल इक्वेशन को, शॉर्टहैंड। ठीक है, बहुत लॉन्ग टर्म में लिखा हुआ रहता है जिंक ने रिएक्ट किया, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, इतना ना लिख करके शॉर्टहैंड में हम लिखेंगे जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। ये क्या सिंबल के फॉर्म में हमने प्रोड्यूस कर दिया फार्मूला लिख करके, वही क्या कहलाता है हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है, वही क्या कहलाता है केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एक लास्ट बात देखिए, द शॉर्टहैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। आर यू गेट इट? समझ में बात आई? अब इसके कुछ लिखने का जो पॉइंट है, लिखने का क्या पॉइंट है कि राइटिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, राइट कैसे करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को, कैसे राइट करेंगे। तो देखिए जो मैंने वहां लिखा है यहाँ पे मैंने राइट करके बता दिया है कि जिंक प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, उसी को वर्ड में लिख करके यहाँ बता रहा हूं। द सिंबल्स एंड फार्मूला, क्या होते हैं सिंबल्स और फार्मूला, जैसे जिंक का सिंबल है जेडीएन, फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं सिंबल्स एंड फार्मूला को लिखते हैं आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या होते हैं, देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड
ये हो गया क्या आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS विथ प्लस साइन बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या होगा, सिंबल और फार्मूला के बीच में क्या होगा, प्लस साइन होगा, वह रिएक्टेंट होगा। अगली पॉइंट क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। जैसे इधर देखिए राइट हैंड साइड में फार्मूला एंड सिंबल को लिखा गया है, बीच में प्लस साइन है, वो राइट हैंड साइड है। एंड एरो दोनों के बीच में एरो लिखा जाता है। एंड एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट, पुट बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगता है, रिएक्टेंट और एरो के बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगता है, फ्रॉम द रिएक्टेंट टूवर्ड प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। देखिए तो हमने आज आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन वही होता है जो रिप्रेजेंट करे शॉर्ट हैंड मेथड रिप्रेजेंटिंग बाय द केमिकल इक्वेशन। केमिकल की प्रॉपर्टीज को शॉर्ट हैंड में लिख देना ही क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कोई भी पॉइंट होता है, कहते हैं ना कि मेन बात बताए, मेन टॉपिक क्या है, मेन चीज क्या, शॉर्ट हैंड पे कोई भी चीज है, जैसे इधर गया उधर गया, राम ने आम खाया फिर स्कूल आया, डायरेक्ट अगर कोई बोलना कि राम ने स्कूल गया तो ये डायरेक्ट हो गया, तो वही जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, शॉर्ट हैंड मेथड के रूप में, वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। तो बोलेंगे द शॉर्ट हैंड मेथड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्टेंट इन टर्म सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। समझ में बात आई, ये लिखने का मेथड है। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए उसके आगे जो केमिकल इक्वेशन है, उसके आगे बात क्या है कि वह केमिकल इक्वेशन टू टाइप से हो जाएंगे, एक तो बैलेंस होगा, एक अनबैलेंस होगा। क्या होगा, एक बैलेंस एंड एक अनबैलेंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको देख लीजिए। सच एन इक्वेशन इन विच the number of atom of each element on the two side of the equation के two side क्या हो, आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने सोडियम का क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारा NaCl बना, यह भी जिधर मतलब इधर जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट इधर भी है और उतना ही एलिमेंट, जैसे सोडियम एक इधर है, सोडियम इधर भी एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, तो मीन्स इधर जितना रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में अगर एलिमेंट है तो वह क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। सच एन इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन इन विच जो क्या हो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड, जो दोनों साइड एलिमेंट का जो एटम्स का नंबर हो वो क्या हो, ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस। इक्वल हो तो क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर समझिए, सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, such an equation in which the number of atoms of each element on the two sides of the equation are equal is called a balanced chemical equation। बात समझ में आई? Such an equation in which the number of atoms of each element on the two sides of the equation are equal is called a balanced chemical equation। Okay? सोडियम क्लोराइड प्लस NaCl हो गया। सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट, सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये देखिए यह क्या हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही समाप्त हो गई कि सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इज called a balanced chemical equation।
जो दूसरी पॉइंट है कि सच एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होंगे, वन और मोर, इज नॉट इक्वल ऑन द टू साइड, जो दोनों साइड इक्वल ना हो, ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड द अनबैलेंस या स्केलेटल इक्वेशन। इसको समझ लीजिए, जैसे मैंने कह दिया हाइड्रोजन का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करने पे वाटर बन गया H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, लेकिन ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक ही है, तो क्या हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एटम्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम्स इक्वल ना हो, वो अनबैलेंस कहलाएंगे। और ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऐसे इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट के एटम्स इक्वल हो, वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएंगे। क्या बात आपको समझ में आई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? कोई भी एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं हम आपको। अभी नहीं कैसे मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि जेडीएन प्लस HCl गिव्स आउट, यहाँ पे करेंगे ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे देखेंगे जेडीएन एक है, यहाँ भी जेडीएन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, 2 है। एक कौन सा इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड, या फिर इसी अनबैलेंस को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। बात समझ में आई कि ये जो रिएक्टेंट था उसमें प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, तो क्या कहलाएगा, हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं अगर कहूं कि आपका जेडीएन H2SO4 के साथ रिएक्ट किया और जेडीएन और SO4 प्लस H2 गैस, यहाँ पे देखेंगे जेडीएन एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर SO4। ये देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपस में क्या है मेरे भाइयों, आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होगा तो वह बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई आपको कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। हो गया नोट? तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो आज पढ़ाया गया है वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करके अगला जो वीडियो होगा इसका अगले दिन आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक टॉपिक को एक एक दिन करके पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, आप बस वीडियो के साथ लगे रहिए। एक दिन में छोटी टॉपिक है आपका, आज का टॉपिक था केमिकल इक्वेशन क्या है। अब केमिकल इक्वेशन में 2 टॉपिक आ जाती है, बैलेंस और अनबैलेंस। अगर केमिकल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन उन्हें जान गया कि ये शॉर्ट हैंड मेथड सिंबल और फार्मूला के साथ हम लिख करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, वह आपका क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन में बैलेंस और अनबैलेंस आता है, उसको भी हमने डिफाइन कर दिया। तो हमारी आज की जो टॉपिक है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगले दिन हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। अगर अनबैलेंस कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसे कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।